अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जुमले बनाने के वो तरीके सीखने वाले हैं कि जिनकी मदद से आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस आप चुटकियों में बना लेंगे, अगर आप समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। तो ये है हमारे 60 डेज़ के स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 4th डे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जुमलों को किस तरह से बनाया जाता है। ये बेसिकली टॉपिक कहलाता है सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अगर बुनियादी उसूल देखें तो वो क्या है। इंग्लिश का जो हर जुमला होता है ना, वो एक बुनियादी ढांचे पर बनता है। अगर ये ढांचा समझ आ जाए तो आप आसानी से हज़ारों जुमले बना सकते हैं। वो ये जो ढांचे की बात हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है। एक जुमले को बनाने का एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेस पर जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लगा दें, नहीं, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाते, बल्कि सेंटेंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से वहाँ पर लगाते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस देखें, आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाती हूँ। वी प्ले फुटबॉल, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती फूड आई ईट या ईट आई फूड, नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो है इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल के हिसाब से बना है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पर हम आगे चल के यही देखने वाले हैं कि क्या चीज़ कहाँ लगती है और कहाँ लगानी हमें चाहिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस होता क्या है, तो इंग्लिश में जैसे जुमले बनाने की बुनियादी तरतीब क्या है, वो है सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है फ़ाइल। फ़ाइल बेसिकली हम कहते हैं सब्जेक्ट को, और फिर आता है फेल। फेल मीन्स के वर्ब। उसके बाद वर्ब आती है, देन उसके बाद मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर आप देखें उर्दू में जब सेंटेंस बनाया जाता है ना, उसकी तरतीब होती है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अगर आप देखेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं सब्जेक्ट है तो पहले आ गया, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर सेकंड पे आया, और खेलना ये क्या है, वर्ब है, लास्ट में आया। तो उर्दू का फॉर्मेशन क्या हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है। लेकिन इंग्लिश का फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट कर दें कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो बनेगा आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट सबसे पहले आया, फिर वर्ब पे आइए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो इंग्लिश का फॉर्मेशन क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये दो सेंटेंस आप देखें तो इसमें भी यही फॉलो किया गया है। परेशान मत होइएगा, आगे जाके मैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को भी 1 बाय 1 बताऊंगी कि इसके अंदर क्या मतलब, आप किस तरह से पहचानें कि क्या चीज़ सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। तो देखिए मैं पानी पीता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई है। पानी की इंग्लिश क्या है, वाटर है। पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक है। लेकिन अगर आप देखें उर्दू में फॉर्मेशन क्या हुआ कि मैं के बाद पानी आ गया, यानी ऑब्जेक्ट आ गया, फिर पीना आया है। जबकि अगर इंग्लिश फॉर्मेशन देखें तो मे की इंग्लिश आई है और पीने की इंग्लिश ड्रिंक है। तो देखें आई के बाद ड्रिंक आया, आई के बाद वाटर नहीं आया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती इंग्लिश में कि आई वाटर ड्रिंक, नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि मुझे इस पैटर्न पे फोकस करना होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप ये सेकंड वाला सेंटेंस देखें, शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूले को हमने फॉलो किया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ के देखते हैं इसको 1 बाय 1 कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट, इसको फाइल उर्दू में कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जो काम करता है, यानी कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है ना, उसी को हम फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी ये इंसान, जगह, चीज़ या ज़मीर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इंग्लिश में जो फाइल की जगह होती है ना, वो क्या होती है, सबसे पहले हमेशा वो जुमले के बिल्कुल शुरू में आता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे वो दोनों ही सेंटेंस अगर हम देखें, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो यहाँ पे देखें पानी पीने वाला कौन है ना, पानी पीने वाला कौन है, मैं है ना। तो यहाँ पे ये जो मैं है यही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम को करने वाला है। आई ड्रिंक वाटर, तो देखें यहाँ पर आई सबसे पहले आया क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह से अली खेलता है, तो अली प्लेज, यानी खेलने वाला कौन है, अली है। ये काम करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है, किसको, एक्शन को। तो इसलिए अली क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो सब्जेक्ट समझ में आया। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, वो इंसान, वो जगह, वो चीज़ या वो ज़मीर हो सकता है जो कि काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पानी पीने वाला कौन था, आई, इसलिए आई सब्जेक्ट था। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। और अली क्रिकेट खेलता है, अली यहाँ पर खेलने वाला कौन है, अली है, तो एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, वही क्या है, सब्जेक्ट है। तो अली यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है। जबकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, अली एक नाउन है। तो यानी कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्टार्ट में। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वो किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है। वो किताब पढ़ती है, किताब को पढ़ने वाला कौन है यहाँ पर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने लिखना है। और जो जो मैं आपको कहूँ कि वो कमेंट बॉक्स में लिखें तो उसको ज़रूर आप लिखिएगा, ठीक है। जितना भी वक्त लगे आप जल्दी से लिखें, इतना भी वक्त नहीं लगेगा, छोटे छोटे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और आपने एक काम और करना है, और बाकी जो कमेंट्स हैं ना उनको लाइक कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ वर्ब, यानी जिसको हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली, फ़ेल बेसिकली वो लफ्ज़ होता है जो बताता है कि फ़ाइल क्या कर रहा है या किस हालत में है। तो फ़ाइल काम करने वाला अब वो क्या कर रहा है ये दिखाएगा वर्ब, ठीक है, या किस हालत में है इस चीज़ को वर्ब दिखाएगा। ओके, और ये वक्त यानी कि हाल, माजी, मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को भी बताता है और फाइल के मुताबिक बदलता रहता है, ठीक है। यानी कि ये फाइल यानी सब्जेक्ट है ना उसके मुताबिक भी बदलता रहता है। अब आप देखते हैं, जैसे सेंटेंस है, मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, आए, चाय पीने वाला कौन है, आए है, तो आए सब्जेक्ट हो गया। लेकिन करने वाला वो क्या कर रहा है, वो चाय पी रहा है। तो पीना ये बेसिकली क्या है, ड्रिंक क्या है, बेसिकली पीना ये हमारा वर्ब है, सही है। इसी तरह से वो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने वाला कौन है, वो है, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि जाना यानी ये अमल बेसिकली क्या है हमारा, गो, ये एक वर्ब है, सही है। तो वर्ब बेसिकली फाइल जो काम कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट बेसिकली काम को करने वाला और वर्ब जो कि काम हो रहा है, सही है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है लोगों को, तो आप ज़रूर इस बात को लिख लीजिएगा ताकि वो कन्फ्यूजन आपको ना आए, ठीक है। तो मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखें तो एक तो हो गया काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, एक जो काम किया जा रहा है वो वर्ब, ठीक है। अब जिस पर काम किया जा रहा है ना, जिस पर काम हो रहा है वही क्या कहलाता है, मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें येलो में यही लिखा हुआ है, मफ़ऊल वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। ये आम तौर पर कोई चीज़, ये शख्स हो सकता है, ठीक है। तो कोई चीज़, कोई शख्स, कुछ भी हो सकता है जिस पे काम किया जा रहा है, वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखें, आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे मैं पानी पीता हूँ। आई यानी कि पीने वाला पानी को कौन है, आई है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। ड्रिंक यानी जो कि काम किया जा रहा है, यानी वो काम पीने का अमल, वो हमारा वर्ब है। जबकि वाटर, अब क्या पिया जा रहा है, सवाल। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही सवाल भी उठेगा, क्या और किसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें मैं पीता हूँ, तो अब सवाल उठेगा क्या पीता हूँ। तो क्या का जवाब किसने दिया, मैं पानी पीता हूँ। तो पानी का जवाब यानी क्या का जवाब दिया किसने, पानी ने। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई ड्रिंक वाटर, आई पीने वाला यानी कि अमल को करने वाला सब्जेक्ट, ड्रिंक पीना अमल, ठीक है, ड्रिंक। और जबकि जो चीज़ पी जा रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वाटर, सही है। वो हमें पढ़ाता है, तो ही टीचेज अस, वो पढ़ाने वाला कौन है यानी उस अमल को करने वाला कौन है, वो है ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। जबकि टीचेज यानी ये क्या है, वर्ब है ना। ऐसे ही है ना, पढ़ाना अमल है, ये एक टीच, पढ़ाना, सही है। ही टीचेज, तो यहाँ पे देखें टीचेज यानी पढ़ाने का अमल जो है ये क्या है, ये हमारा वर्ब है,
क्योंकि ये एक अमल है, ये एक फेल है, वर्ब है, सही है। और इसकी पोजीशन भी अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। देन अब अगर हम यहाँ पे देखें वो पढ़ाता है, तो सवाल क्या आएगा, वो किसे पढ़ाता है, तो किसी का जवाब किसने दिया, हमें ने। तो यानी ये जो अस है, यानी ये पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, हम पर हो रहा है। तो अस यहाँ पे क्या है, अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब आता है, वर्ब के बाद देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बेसिक सी चीज़ें हो गई, सही है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं। यानी स्टेप 2 में अब प्लेस को ऐड करेंगे। यानी अगर हम जगह बताना चाह रहे हैं कि कोई इंसान किसी जगह पर कुछ करता है, तो फिर वो प्लेस को कहाँ ऐड किया जाए। तो जब हम ये बताना चाहें कि काम कहाँ हो रहा है, तो हम मफ़ऊल के बाद जगह शामिल करते हैं। यानी सेंटेंस में ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर जगह भी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। बात की जाए कि जगह को, यानी अगर हम ऐसे ही तो डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, नहीं, बल्कि अक्सर इसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। जैसे कमरे में तो हम बोलते हैं इन द रूम, है ना, तो हमने इन लगाया, तो हमने प्रपोजिशन पे पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपको प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं आता तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। वो हमारी 3rd क्लास में मैंने उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। 30+ वहाँ पर मैंने प्रपोजिशंस भी बताई हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे कि ये इस तरह की प्रपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, नियर, अंडर, बिहाइंड। इनका मतलब होता है में, यानी अगर मैं बोलूँ कमरे में तो बनेगा इन द रूम, है ना। अगर हम बोलेंगे छत पर तो बोलेंगे ऑन द रूफ, ठीक है। अगर हम बोलेंगे मार्केट पर, एट मार्केट। अगर हम बोलेंगे स्कूल के करीब, नियर द स्कूल। अगर हम बोलेंगे किसी चीज़ के नीचे, चेयर के नीचे, तो हम बोलेंगे अंडर द चेयर, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे मेरे घर के पीछे तो मैं बोलूँगी बिहाइंड माई हाउस। तो ये क्या है, हम जगह को बताने के लिए उससे पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, इन, ऑन, एट, नियर और अंडर का और बिहाइंड का यूज़ कर रहे हैं। तो और भी प्रपोजिशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस आ जाएगा। जैसे अगर आप सेंटेंस देखें कि मैंने वही सेंटेंस ले लिए हैं, बस उसमें प्लेस को ऐड कर दिया। जैसे मैं पानी किचन में पीता हूँ, तो अगर आप देखें सेंटेंस बनाते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। पानी पीने वाला कौन है, मैं हूँ, तो यहाँ पे हमने शुरू में लगाया आई। अब पीना अमल है ना, हमने लगाया ड्रिंक, आई ड्रिंक। और क्या पिया जा रहा है, पानी, वाटर, आई ड्रिंक वाटर। और अब कहाँ पिया जा रहा है, वो प्लेस हमने लास्ट में लगा दी, किचन में, इन द किचन, ठीक है, सिंपल। आई ड्रिंक वाटर इन द किचन, सही। वो किताब स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल में हमने जगह को ऐड किया। वो किताब पढ़ता है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ गया, ही रीड्स अ बुक, ठीक है। और कहाँ पर, स्कूल में, एट स्कूल लास्ट में हमने ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद हमने प्लेस को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, बस प्लेस लगा देना है वर्ब के बाद, सही है। ऑब्जेक्ट ओमिट हो जाएगा, यानी हट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा ना। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे। अगर टाइम और डे भी आ जाए, यानी कि हम अगर टाइम और डे को भी ऐड करना चाहें कि कोई काम हम किस वक्त पर या किस दिन करते हैं, तो फिर हम उसको कहाँ ऐड करें। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको अब जुमले के बिल्कुल आखिर में करेंगे। यानी अगर चार सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और प्लेस एक ही सेंटेंस में मौजूद हो, तो फिर हम टाइम और डे को बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा कि बस टाइम का एडिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ है, बस प्लेस ऑब्जेक्ट के बाद आया, फिर उसके बाद अब अगर टाइम और डे भी हो तो वहाँ पर अब लास्ट में आएगा, सही है। चलें सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैं पानी किचन में सुबह पीता हूँ, तो यहाँ पे आपका देखें तो पिछले वाला क्या था, कहाँ तक था, आई ड्रिंक वाटर इन द किचन। तो हमने आई सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया ड्रिंक, वाटर लगाया ऑब्जेक्ट, फिर हमने प्लेस लगाया इन द किचन। और अब सुबह यानी कि हमने अब दिन की बात की। दिन या तारीख़ या आप जो है टाइम की बात करते हैं ना, जब भी हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल ही उसके साथ
करते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखें सुबह और शाम के साथ यानी इवनिंग के साथ यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ हम इन का यूज़ करते हैं, जबकि नून और नाइट के साथ एट का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे सुबह में भले से में ना भी हो फिर भी हम इन का यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो देखें टाइम आखिर में हमने लगा दिया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखें, वो किताब स्कूल में पीर को पढ़ता है, तो यहाँ पे हमने पीर को यानी कि दिन को ऐड किया। तो हम क्या करते हैं, डेज नेम के साथ ऑन लगाते हैं, जबकि मंथ्स नेम के साथ इन लगाते हैं। सही है, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। अब हमने प्लेस लगाया कि कहाँ पर, एट स्कूल, स्कूल में। और अब हमने दिन लगा दिया कि पीर को पढ़ता है, तो ऑन मंडे वो लास्ट में हमने ऐड किया। सही है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जब हम ऐड करना चाहें अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस को, तो हमने प्रीपोजिशंस देख लिए कि हमने जो है प्लेस के साथ भी लगाए, टाइम के और डे के साथ भी लगाए हैं। तो प्रीपोजिशन की जो प्लेसेस हैं वो वही हैं। ठीक है, हाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब को अगर हम देखें तो किस तरह से एडजेक्टिव का अगर हम देखें कहाँ लगेगा। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इन सब के बारे में, तो अगर आप डे 1 से देखें तो मैं सब चीज़ें बताती आई हूँ। मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब पे पहली क्लास में भी बताया था जब ओवरव्यू दिया था पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और फिर सेकंड क्लास में तो मैंने क्या करा था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को पूरा ही डिफाइन किया था उनकी टाइप्स के साथ। तो क्या होता है कि टाइप से और क्लैरिफाई हो जाता है कि अच्छा इस तरह के एडजेक्टिव और ये वर्ब एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ वो लफ्ज़ है जो इसम की खासियत या वस्फ बताता है। ठीक है, यानी कि वो चीज़ बताता है कि इसम या ज़मीर है किस किस्म का, वो क्या चीज़ है, उसमें क्या खासियत है, क्या ख़ास चीज़ मौजूद है। ठीक है, और ये जो है ना हमेशा उस इसम से पहले आता है जिसके बारे में ये बता रहा होता है। जैसे अगर आप देखें मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो मैं पानी पीता हूँ तो ये सिंपल हो जाता है ड्रिंक वाटर। लेकिन हमने अब पानी के बारे में बता दिया कि ये ठंडा पानी, तो यानी ये पानी के बारे में जो वर्ड ठंडा बता रहा है ना, यही क्या है, एडजेक्टिव है। और अब हम क्या करेंगे, ये इसम से पहले आता है, तो इसम क्या है, यहाँ पे पानी ही तो है, इससे पहले आ गया कोल्ड, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। सही है, तो ये उसी नाउन से पहले आएगा जिसके बारे में ये बता रहा होगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, वो अच्छी किताब पढ़ता है, तो किताब के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छी किताब यानी उसकी खासियत बताई जा रही है। ही रीड्स, अब बुक तो सिंपल हो जाता है, वो किताब पढ़ता है, लेकिन हमने अच्छी किताब यानी उसकी किताब के बारे में बता दी, खासियत यानी एडजेक्टिव भी अब हमें ऐड करना पड़ेगा उससे पहले। तो हम अब बुक से पहले गुड को ऐड कर देंगे, बोलेंगे ही रीड्स अ गुड बुक, सिंपल। सही है, एडजेक्टिव की क्या पोजीशन होगी कि हम क्या करेंगे, उस नाउन से पहले लगाएंगे कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा। सही है, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ वो खूबसूरत है, तो यहाँ पे देखें कोई हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं यानी उस लड़की के बारे में, तो हम बोलेंगे शी इज़ ब्यूटीफुल। तो क्या ब्यूटीफुल क्या हुआ, सेंटेंस के लास्ट में आ गया। सही है, सिंपल। अब देखते हैं एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स बेसिकली अगर आप देखें तो ये वो लफ्ज़ होता है जो फेल की वजाहत करता है। एडजेक्टिव को आपने देखा, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब फेल यानी कि वर्ब के बारे में बताता है कि काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये कब हुआ। ठीक है, तो ये आमतौर पर फेल के बाद ये जुमले के आखिर में आता है। जैसे अगर आप ये सेंटेंस देखें, मैं पानी आहिस्ता पीता हूँ, तो मैं पानी आहिस्ता पीता हूँ, तो ये पीने के अमल को बताया जा रहा है कि पीने का अमल क्या है, आहिस्ता है। ठीक है, यानी कि अब ये किसके बारे में बता रहा है, ये पीने के अमल यानी ड्रिंक के बारे में बता रहा है। जबकि वहाँ पर अगर आप देखें एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा था, उस पानी यानी नाउन के बारे में बता रहा था कि पानी कैसा है, ठंडा पानी है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक वाटर, और सिंबल लास्ट में लगा सकते हैं या फेल के पहले भी आ सकता है। जैसे ये फेल, ड्रिंक फेल है ना, इससे पहले भी आ सकता है, तो हम बोलेंगे आई स्लोली ड्रिंक वाटर, ये भी कह सकते हैं, या आई ड्रिंक वाटर स्लोली, लास्ट में भी सेंटेंस के लगा सकते हैं। सही है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो किताब जल्दी पढ़ता है, ही रीड्स द बुक क्विकली, क्विकली को हमने लास्ट में लगाया था। देखिए पढ़ने का अमल क्विकली यानी जल्दी पढ़ना। ठीक है, किताब के बारे में कुछ नहीं हो रहा बल्कि पढ़ने के अमल को बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है।
तो इसको हम जो है, अगर ये किसी अमल यानी फेल को डिस्क्राइब करता है तो उस फेल से पहले भी आ सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ही क्विकली रीड्स द बुक। सही है, सिंपल। चलें आगे बढ़ते हैं और प्रपोजिशंस को देखते हैं। प्रपोजिशंस बेसिकली अगर आप देखें, ये वो लफ्ज़ है जो दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक बताता है, यानी जगह, वक्त और सिम। तभी तो आपने देखा था ना, जगह के साथ यानी हमने प्लेस के साथ भी प्रपोजिशन लगाए थे और वक्त के साथ भी प्रपोजिशंस लगाए थे, और अब सिम्त यानी डायरेक्शन के साथ भी प्रपोजिशंस ही लगते हैं। इसके बाद हमेशा वो इस्म या ज़मीर आता है कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं, या जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं कि कौन सी जगह या कहाँ या कब। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एक सेंटेंस, गिलास मेज़ पर है, तो इसने क्या करा, गिलास की पोजीशन को बताया कि वो कहाँ है, मेज़ पर। तो हमने मेज़ से पहले ही इसको लगाया है, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। टेबल पर, मेज़ पर, तो ऑन द टेबल यानी टेबल से पहले हमने ऑन को लगाया। ठीक है, बच्चा कमरे में है, द चाइल्ड इज़ इन द रूम, तो रूम से पहले लगाया। सही है, तो इसने क्या बताया कि जगह को बता दिया। सही है, और टाइम को अभी हमने देखा था, इन द मॉर्निंग। सही है, और अगर हम बोलें कि ही गोज़ टू मार्केट, तो ये क्या बता रहा है, ये टू जो है यहाँ पर सिम्त को बता रहा है कि वो मार्केट की तरफ जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है। सही है, सेंटेंस है आप ज़रूर बनाइएगा और लिखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, और आप ज़रूर डिस्क्राइब भी कीजिएगा आपने किस पैटर्न से इस सेंटेंस को बनाया है। मैं मज़ेदार खाना किचन में शाम को पकाती हूँ। तब आप ढूंढ लीजिए आपने किस हिसाब से बनाना है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्लेस होगी तो प्लेस आएगी, फिर उसके बाद टाइम आएगा, और टाइम के बाद आपने यानी कि आप जो है अगर उसके अंदर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आपने क्या करना है, उस चीज़ से पहले, जैसे मज़ेदार खाना, तो खाने से पहले आपने लगाना है। ठीक है, और पकाने का अमल जल्दी पकाना, तो उस वर्ब से पहले लगा सकते हैं या बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में। तो इस सेंटेंस को आप बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस तरह से आप जो है बड़े से बड़ा सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग ये ट्रिक बता रहे होते हैं कि आप पहले से शुरू करें फिर पीछे से करते हुए आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि चीज़ों को समझ के हमें बनाना चाहिए और उसको देख के आइडेंटिफाई करके कि इस वर्ड को क्या कहा जाता है, फिर उसके हिसाब से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करें तो बिल्कुल एक्यूरेटली हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें परफेक्ट क्या चीज़ करेगी, सेंटेंस बनाने की टेक्निक में आपको परफेक्ट यही चीज़ कर सकती है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस लें, फिर उसको बनाएं, और इसी यानी बड़े से बड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। बड़े सेंटेंस यानी छोटा बनाएं, फिर छोटे से बड़े पे जाएं, बड़े से बड़े पे जाएं। इस तरह से आप जो है बड़े से बड़ा सेंटेंस आराम से बनाने में माहिर हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।